क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही चार्ट देखकर 95% लोग अपना पैसा खो देते हैं, लेकिन वही 5% लोग करोड़ों रुपए कैसे बना लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई इंडिकेटर होता है या कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी? नहीं, उनके और आम लोगों के बीच सिर्फ एक फ़र्क होता है, रिस्क को देखने का तरीका। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की सोच बताने वाला हूँ जिसने सिर्फ ट्रेड करना नहीं सीखा, बल्कि अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया कि हर नुकसान उसके लिए एक नया सबक बन गया और हर मुनाफा एक परिणाम। अगर आपने आज तक ट्रेडिंग में कभी पैसा खोया है, अगर कभी एक गलत ट्रेड ने आपकी कई दिनों की मेहनत ख़त्म कर दी है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका ट्रेड करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। और याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला सबसे होशियार इंसान नहीं होता, जीतता वही है जो सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख जाता है। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? पहला, सफल ट्रेडर सबसे पहले रिस्क क्यों सोचता है? दूसरा, हर ट्रेड से पहले प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कैलकुलेट करते हैं? तीसरा, छोटी सी गलती कैसे पूरा अकाउंट ख़त्म कर सकती है? चौथा, बड़े ट्रेडर लगातार लॉस होने पर भी शांत कैसे रहते हैं? और पांचवा, सही पोजीशन साइजिंग चुनने का असली तरीका। छठा, क्यों कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट से भी ज़्यादा ज़रूरी है? सातवां, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी की सोच करोड़पति ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग कैसे बनाती है? आठवां, एक ऐसा नियम जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन प्रिंसिपल बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप हर ट्रेड लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं इस पूरी समरी का सबसे ताकतवर सबक बताऊंगा, जिस एक नियम को अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लिया तो हो सकता है कि भविष्य में आपकी सबसे बड़ी गलतियां होने से पहले ही रुक जाए। इसलिए इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, सफल ट्रेडर सबसे पहले रिस्क क्यों सोचते हैं? दोस्तों, जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलता है, इस ट्रेड से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन कोई ट्रेडर सफल बन जाता है, उसी दिन उसके दिमाग का पहला सवाल बदल जाता है। अब वह खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ? और यही एक सवाल 95% लोगों को 5% सफल ट्रेडर से अलग कर देते हैं। क्योंकि शुरुआती ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने कैपिटल की रक्षा करता है। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है और आपने एक ही ट्रेड में 50% पैसा खो दिया, तो आपका अकाउंट 50,000 रह जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, अब वापस 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 50% नहीं, पूरे 100% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं, अगले ट्रेड में डबल लगा दूंगा, सारा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट भावनाओं पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को इनाम देता है। अब ज़रा एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि एक ट्रेड में आप कितना खो सकते हैं, तो क्या आप वही गलती फिर से करेंगे? इसका जवाब शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड लेने से पहले सिर्फ 3 बातें तय करते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा?
क्या मैं यह नुकसान आराम से सह सकता हूँ? अगर लगातार 5-10 ट्रेड गलत हो जाए तो क्या मेरा अकाउंट फिर भी सुरक्षित रहेगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है, तभी वे ट्रेड लेते हैं। और यही वजह है कि वे सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं और बाकी लोग कुछ महीनों में अपना अकाउंट ख़त्म कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से वे बड़े नुकसान से बच जाते हैं? अगले पॉइंट में हम उसी सीक्रेट को गहराई से समझेंगे और यकीन मानिए, यह आपकी ट्रेडिंग की सोच बदल सकता है। अब अगला पॉइंट है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? दोस्तों, मार्केट में हर दिन लाखों लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एंट्री देखते हैं। उन्हें लगता है अगर मेरी एंट्री सही हो गई तो मैं पैसा कमा लूँगा। लेकिन इसके उल्टे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। वह चार्ट खोलते ही सबसे पहले यह नहीं देखता कि एंट्री कहाँ बनेगी, वह सबसे पहले यह तय करता है अगर मैं गलत हुआ तो मैं कहाँ बाहर निकलूँगा। यानी एंट्री से पहले एग्जिट तय होती है और यही आदत एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। ज़रा सोचिए, अगर आप बिना मंजिल जाने सफ़र पर निकल जाएं, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह, अगर आपको यह नहीं पता कि नुकसान होने पर कहाँ रुकना है, तो मार्केट आपके नुकसान की कोई सीमा नहीं छोड़ेगा। मार्केट कभी नहीं कहेगा बस अब काफ़ी नुकसान हो गया। वह तब तक लेता रहेगा जब तक आप खुद रुकना नहीं सीखेंगे। याद रखिए, गलत एंट्री आपको छोटा नुकसान दे सकती है, लेकिन गलत एग्जिट आपका पूरा अकाउंट ख़त्म कर सकती है। और यही वह बात है जो ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। अब सवाल आता है, प्रोफेशनल ट्रेडर आखिर कैलकुलेट क्यों करते हैं? वे 3 चीज़ें हमेशा पहले तय करते हैं। पहली, स्टॉप लॉस कहाँ होगा। दूसरी, उस स्टॉप लॉस तक पहुँचने पर मैं कितने पैसे खोऊंगा। और तीसरी, उस हिसाब से मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। यानी पहले नुकसान की गणना करते हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट की संभावना देखते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने नुकसान को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, अगर हर ट्रेड में आपका नुकसान पहले से तय है, तो चाहे लगातार 5 ट्रेड गलत भी हो जाए, फिर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर नुकसान तय नहीं है, तो एक ही ट्रेड महीनों की मेहनत और आत्मविश्वास दोनों छीन सकता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कमाए हुए पैसों को बचाकर रखना। और ट्रेडिंग में जो अपने पैसे की रक्षा करना सीख जाता है, वही एक दिन बड़ी दौलत बनाने के लिए काबिल बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से अच्छे ट्रेडर भी धीरे धीरे अपना अकाउंट ख़त्म कर लेते हैं। और वह गलती है गलत पोजीशन साइज चुनना। अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि पोजीशन साइज का एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ कैसे बदल सकता है। यकीन मानिए, इस पॉइंट को मिस करना आपकी सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। अब अगला पॉइंट है, छोटी सी गलती कैसे पूरा अकाउंट ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, मार्केट में किसी का अकाउंट एक दिन में ख़त्म नहीं होता, वह ख़त्म होता है हर दिन की छोटी छोटी गलतियों से। और सबसे खतरनाक बात यह है, शुरुआत में ये गलतियाँ आपको गलत लगती भी नहीं है। यही वजह है कि लोग उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। मान लीजिए, एक जहाज़ समुद्र के बीचों बीच सफ़र कर रहा है। जहाज़ बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, इंजन भी सही है, मौसम भी ठीक है, लेकिन उस जहाज़ में सिर्फ एक छोटा सा छेद हो जाता है। पहले कुछ बूंदे पानी अंदर आता है, कोई ध्यान नहीं देता। फिर धीरे धीरे पानी भरने लगता है और कुछ घंटों बाद वही विशाल जहाज़ समुद्र में डूब जाता है।
ट्रेडिंग भी यही होता है ट्रेडिंग में भी यही होता है। अकाउंट एक बड़े लॉस से कम और छोटी छोटी गलतियों से ज़्यादा ख़त्म होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मार्केट आपको एक बार में बर्बाद नहीं करता, वह आपकी गलत आदतों का इंतज़ार करता है। और जब वही आदतें रोज़ दोहराई जाती है, तब एक दिन पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाता है। सबसे आम गलतियाँ कौन सी है? स्टॉप लॉस हटाना, लॉस में फंसे ट्रेड को उम्मीद के भरोसे पकड़े रहना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ओवर लेवरेजिंग करना, और सबसे बड़ी गलती, इस बार तो मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, उसे आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, हर बार जब आप अपने नियम तोड़ते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं खोते, आप अपना आत्मविश्वास भी खो देते हैं। और एक ट्रेडर के लिए आत्मविश्वास की कीमत पैसों से कहीं ज़्यादा होती है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच यह है किस्मत नहीं, आदतें खराब होती है। सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, एक अपने नियमों का पालन करता है और दूसरा अपनी भावनाओं और दूसरा अपनी भावनाओं का। और याद रखिए, भावनाओं से लिया गया हर फैसला मार्केट में सबसे महंगा साबित होता है। मार्केट आपको हर दिन एक मौका देता है, लेकिन एक गलती अगर आदत बन जाए तो वही मौका आपकी सबसे बड़ी हार में बदल जाता है। इसलिए अपने अकाउंट को बचाने के लिए चार्ट से पहले अपने व्यवहार को बदलना सीखिए। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर लगातार 4-5 ट्रेड लॉस में चले जाएं, तो क्या एक सफल ट्रेडर घबराता है, या फिर वह शांत रहकर अगला फैसला कैसे लेता है? अगले पॉइंट में हम उसी मानसिकता का राज जानेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। यकीन मानिए, अगर आपने यह हिस्सा समझ लिया तो मार्केट को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगला पॉइंट है, बड़े ट्रेडर लगातार लॉस होने पर भी शांत कैसे रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 2 या 3 लॉस होने के बाद आपने गुस्से में आकर एक बड़ा ट्रेड ले लिया हो और फिर वही ट्रेड आपके पूरे दिन या शायद पूरे महीने की कमाई खा गया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर नया ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। लेकिन यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। वे लॉस से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है हर ट्रेड जीतना नामुमकिन है। वे ट्रेडिंग को जुआ नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल मानते हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी हर गेंद पर चौका नहीं मारता, वैसे ही एक ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। लेकिन अगर उसका तरीका सही है, तो लंबे समय में वह ज़रूर जीतता है। ध्यान से सुनिए, सफल ट्रेडर लॉस से नहीं हारता, वह अपनी भावनाओं से हारता है। और जिसने अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर ली, उसे मार्केट में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर पहले ऑपरेशन में असफल हो जाए, तो क्या वह हमेशा के लिए इलाज करना छोड़ देगा? नहीं, वह अपनी गलती समझेगा, सीखेगा और अगले ऑपरेशन में पहले से बेहतर तैयारी करेगा। ठीक यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर की होती है। हर लॉस उसके लिए एक टीचर होता है, सज़ा नहीं। याद रखिए, लॉस आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप उससे सीख लेते हैं, तो वही लॉस आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। लेकिन हर लॉस के बाद आप गुस्से में, डर में या लालच में फैसला लेते हैं, तो मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखाएगा और हर बार उसकी फीस पहले से ज़्यादा होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको खुद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस इंसान का दिमाग हर प्रॉफिट पर उड़ने लगे और हर लॉस पर टूटने लगे, वह कभी लंबे समय तक इस खेल में टिक नहीं सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर का आत्मविश्वास एक ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से नहीं बनता, वह बनता है अपने नियमों का हर हाल में पालन करने से।
क्योंकि उसे पता है एक ट्रेड उसकी किस्मत तय नहीं करेगा, लेकिन सैकड़ों सही फैसले उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हर ट्रेड में रिस्क लेना ही पड़ता है तो ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से बड़े ट्रेडर सालों तक अपना कैपिटल सुरक्षित रखते हैं और धीरे धीरे करोड़ों की दौलत बना लेते हैं। अगले पॉइंट में हम कैपिटल प्रोटेक्शन का वह गोल्डन नियम समझेंगे जिसे हर सफल ट्रेडर प्रॉफिट से भी ज़्यादा महत्व देता है। यकीन मानिए, यह पॉइंट आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकता है। अगला पॉइंट है, क्यों कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते ही एक ही सपना देखते हैं, मुझे जल्दी अमीर बनना है। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं जो पैसा मेरे पास है उसे बचाना कैसे है। यही से सफलता और असफलता का रास्ता अलग हो जाता है। ज़रा एक किसान की कल्पना कीजिए। अगर एक किसान अपने सारे बीज एक ही दिन एक ही खेत में एक ही उम्मीद के सहारे बो दे और उसी दिन तेज बारिश या ओलावृष्टि हो जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन समझदार किसान अपने बीजों को संभाल कर इस्तेमाल करता है। उसे पता होता है अगर बीज बचेंगे तो अगली फसल हमेशा उगाई जा सकती है। ट्रेडिंग में आपका कैपिटल भी वही बीज है। अगर कैपिटल ख़त्म हो गया तो आपके पास दूसरा मौका लेने की ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत बड़ी कमाई नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है लंबे समय तक खेल में बने रहना, क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े ट्रेडर हर ट्रेड में अपने पूरे पैसे का रिस्क नहीं लेते। वे जानते हैं एक गलत फैसला सालों की मेहनत मिटा सकता है, इसलिए वे पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा करते हैं और प्रॉफिट को उस सुरक्षा का परिणाम मानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना आपकी कला हो सकती है, लेकिन पैसा बचाना आपकी समझदारी होती है। कई लोग एक महीने में लाखों कमा लेते हैं, लेकिन अगले ही महीने सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाना तो सीख लिया, लेकिन बचाना कभी नहीं सीखा। और ट्रेडिंग में जिसने बचाना नहीं सीखा वह कमाई भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाएगा। कल्पना कीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अगर आप उसे सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे 10%, 15% या 20% बढ़ाते हैं तो कुछ सालों बाद यही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन अगर जल्दी अमीर बनने की चाहत में आप एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देंगे तो शायद अगले दिन आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचे। मार्केट में अमीर बनने का पहला नियम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। पहला नियम है, कभी भी अपना कैपिटल ख़त्म मत होने दो, क्योंकि प्रॉफिट दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ख़त्म हुआ कैपिटल वापस आने में कई सालों लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आने वाला है। आखिर सफल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी की सोच कैसे विकसित करते हैं? यही वह सोच है जो उन्हें हर छोटे प्रॉफिट या लॉस से ऊपर उठाकर लंबे समय में लगातार सफल बनाती है। अगला पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी की सोच करोड़पति ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग कैसे बनाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ एक सफल ट्रेडर कभी भी यह नहीं सोचता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि सफल ट्रेडर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करता है। ज़रा एक कैसीनो की कल्पना कीजिए। क्या कैसीनो हर खेल में जीतता है? नहीं, हजारों लोग वहां जीतकर भी जाते हैं। फिर भी हर साल कैसीनो अरबों रुपए कमाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक खेल नहीं, हजारों खेलों का परिणाम उसके पक्ष में रहेगा। यही सोच एक सफल ट्रेडर की भी होती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी किस्मत मान लेता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक लंबी यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी 100 में से सिर्फ 60 बार सही होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जरूर जीतेगा।
और यह भी नहीं कि अगला ट्रेड ज़रूर हारेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने नियमों का पालन करते रहेंगे तो लंबे समय में प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करेगी। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक लॉस के बाद घबराते नहीं, एक प्रॉफिट के बाद हवा में नहीं उड़ते, क्योंकि उन्हें पता है एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। असल परीक्षा 100 ट्रेड के बाद होती है। दोस्तों, जिंदगी की तरह ट्रेडिंग में भी हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलता। कभी मेहनत के बाद भी हार मिलती है और कभी छोटी कोशिश से बड़ी सफलता। लेकिन जो इंसान एक हार के बाद अपना रास्ता छोड़ देता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो इंसान हर हार से सीखकर आगे बढ़ता है उसी के कदम एक दिन सफलता को छूते हैं। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। याद रखिए, एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, एक दिन का प्रॉफिट आपकी सफलता नहीं है और एक दिन का लॉस आपकी असफलता नहीं है। आपकी असली पहचान आपके लगातार सही फैसले तय करते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी की सोच अपनाते हैं तो डर कम होने लगता है, लालच कम होने लगता है और फैसले भावनाओं से नहीं नियमों से लिए जाने लगते हैं। यही वह पल होता है जब एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सिद्धांत बाकी है। वह एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में ईमानदारी से लागू कर लिया तो शायद आप उन गलतियों से बच जाएंगे जो 90% ट्रेडर का अकाउंट ख़त्म कर देती है। इसलिए वीडियो को आखिरी हिस्सा, अगला पॉइंट है, वह एक गोल्डन नियम जो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात भी सीख ली और उसे अपनी ट्रेडिंग में ईमानदारी से लागू कर लिया तो हो सकता है आज के बाद आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल जाए। वह नियम है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। सुनने में यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही एक सिद्धांत है हजारों सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को रोकते हुए देखा है? नहीं, लेकिन एक अच्छा नाविक लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी नाव चलाना सीखता है। मार्केट भी बिल्कुल समुद्र की तरह है। आप उसे अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन आप अपने फैसलों को जरूर बदल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मार्केट आपकी परीक्षा चार्ट से कम और आपके धैर्य से ज़्यादा लेता है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उसी दिन आपने आधी ट्रेडिंग जीत ली। अधिकतर लोग सोचते हैं काश मुझे अगली कैंडल पहले से पता चल जाए, लेकिन सफल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह कहता है अगली कैंडल चाहे जैसी भी बने, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। और यही सोच उसे हर मुश्किल समय में बचा कर रखती है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट आपको कभी नहीं हराता। कई बार हम खुद ही अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता के कारण हार जाते हैं। हर बार जब आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं, हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, हर बार जब आप लॉस के बाद गुस्से में दूसरा ट्रेड लेते हैं, आप मार्केट से नहीं खुद से हार रहे होते हैं। और जिस इंसान ने खुद पर जीत हासिल कर ली उसे दुनिया का कोई भी मार्केट लंबे समय तक नहीं हरा सकता। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं आपके दिमाग के अंदर चलता है। चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना, अपने भावनाओं को समझना और हर हाल में अपने नियमों का पालन करना, यही असली सफलता है। याद रखिए, पैसा कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने पैसों और अपने दिमाग दोनों को संभाल कर रखने वाले ही लंबे समय तक सफल रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो का हर हिस्सा ध्यान से सुना है और देखा है तो अब आपके पास सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से एक भी नई सीख मिली है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग में बार बार मेहनत करते हैं लेकिन सही परिणाम नहीं पा रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आज से पहले अपने दिमाग को बदलूंगा फिर अपने ट्रेड को। याद रखिए, सफल ट्रेडर बनने की शुरुआत किसी नई स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि नई सोच से होती है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, आखिर इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ
ट्रेडिंग सीखने नहीं आए हैं, आप अपनी सोच बदलने आए हैं। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि मार्केट में वही इंसान लंबे समय तक सफल रहता है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाता है। ज़रा सोचिए, दो लोग एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू करते हैं, दोनों के पास बराबर पैसा है, दोनों एक जैसे चार्ट देखते हैं, दोनों के पास एक जैसी स्ट्रेटजी भी है। फिर कुछ सालों बाद एक इंसान आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाता है और दूसरा मार्केट को दोष देता रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि फ़र्क स्ट्रेटजी में नहीं था, फ़र्क सोच और अनुशासन में था। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, मार्केट कभी यह नहीं पूछता कि आप कितने होशियार हैं, वह सिर्फ यह देखता है क्या आप अपने नियमों के प्रति ईमानदार है या नहीं। यही एक सवाल आपका भविष्य तय करता है। कई लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझते हैं, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जो धीरे चलता है, सीखते हुए चलता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। आखिर में जीत उसी की होती है। दोस्तों, हो सकता है आज तक आपने कई बार लॉस झेला हो सकता है कई बार आपको लगा हो कि शायद ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर सफल ट्रेडर ने भी कभी न कभी वही दर्द महसूस किया है जो आज आप महसूस कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार मानने के बजाय सीखने का फैसला लिया और वही फैसला एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसलिए आज से मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बदलिए। प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, हर गलती से सीखिए और अपने नियमों का सम्मान कीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आपकी आदतें बदल जाएगी उसी दिन आपके परिणाम भी बदलने शुरू हो जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग में बार बार हार कर भी एक और मौका ढूंढ रहा है। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन, ताकि यह आपके लिए सिर्फ एक शब्द न रहे बल्कि आपकी नई ट्रेडिंग लाइफ की शुरुआत बन जाए। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत किसी ट्रेड की नहीं होती बल्कि खुद पर हासिल की गई जीत होती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, समय है, और आपने अपने जीवन का इतना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मैं आपका सच में दिल से आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बुक समरी से आपको सिर्फ ट्रेडिंग की जानकारी ही नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नया नज़रिया और अपने फैसलों को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिली होगी। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन आपको कुछ नया सीखने का मौका ज़रूर देता है। और जो इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ता उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सीख मिली हो या आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकती है जो ट्रेडिंग में बार बार गलतियाँ कर रहा है, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे और शायद किसी का बड़ा नुकसान होने से भी बचा ले। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन गहराई से समझाई गई आसान भाषा में बुक समरी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लगातार मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। और जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस पूरी किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर दिन प्रॉफिट कमाता है, सफल ट्रेडर वह होता है जो हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनता है। अपने नियमों पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि धीरे धीरे किया गया सही सुधार एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं फिर मिलूँगा एक नई बुक समरी, एक नई सीख और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक अपना और अपने कैपिटल दोनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद। आपका अपना चैनल फाइनेंस विद पवन।